मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में एक ऐसा योग है जिसका नाम है विष दोष। और शनि और चंद्रमा यदि ये दोनों एक साथ में जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में युति करके विराजमान हो तो इसी को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विष दोष का नाम दिया जाता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे कि कब ये विष दोष, जैसे कि इसका नाम विष दोष है, विष अर्थात जहर, तो ये विष दोष कब व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। साथ ही इसका उपाय क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। साथियों, हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कोई कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। साथ ही हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में, उस प्रश्न का सही उत्तर उस कमेंट के साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के। प्रत्येक माह का जो अंतिम रविवार आता है उस दिन लगभग दोपहर के 12:15 बजे हमारा प्रयास यही होता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट को शामिल करें यूट्यूब लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। अब ये जो लाइव कार्यक्रम है ये इस चैनल पर नहीं बल्कि हमारे साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होगा और उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रदान कर दिया जाएगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में उसका लाभ जरूर उठाएं। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम आज के हमारे मुद्दे की, शनि और चंद्रमा के विष दोष की। साथियों, जैसे कि ज्योतिष में शनि और सूर्य ये दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। यदि ये युति शनि और सूर्य किसी जन्म पत्रिका में एक साथ में हो तो ऐसी स्थिति में उस पिता और पुत्र की कभी भी साथ में बन नहीं पाती। और ठीक वैसे ही ये जो विष दोष है शनि और चंद्रमा का, यदि ये किसी की जन्म पत्रिका में हो तो उसकी अपने माँ से कभी भी बन नहीं पाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ज्योतिष में माता का प्रतिनिधि है। शनि और चंद्रमा का जो विष दोष है वो व्यक्ति को लगातार, खास तौर पर शनि की दशा या अंतरदशा में अपमान का सामना अवश्य कराता है, अनावश्यक चिंता का माहौल क्रिएट करता है और घर में इस प्रकार का माहौल हो जाता है कि वो व्यक्ति घर जाने से पहले भी 2 बार सोचता है। मेमोरी लॉस, मतलब उसको छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन के रोज़मर्रा की वो भी याद नहीं रह पाती हैं। अब किन राशियों में ये होती है तो ये ज़्यादा घातक होती है। सिंह राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि, यदि इन राशियों में ये विष दोष निर्मित हो तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। जबकि शनि की जो स्वयं की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, उसमें इनका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि कब ये विष दोष किसी के दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि जो बातें अब कही जाएंगी वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली उठा करके मिलान कर सकते हैं, कसौटी पर उसको सीधा सीधा कस सकते हैं। सबसे पहले आप दृष्टिपात करिए लग्न भाव में। यदि लग्न में ही शनि और चंद्रमा ये दोनों युति करके विराजमान है, अर्थात लग्न में ही यदि शनि और चंद्रमा का विष दोष है, तो आप देख रहे हैं कि इस विष दोष की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर जरूर पड़ रही है और ये दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो शादी के बाद में अपने जीवन साथी का एक प्रकार से गुलाम होता है, परंतु सिर्फ दिखावे के लिए। उसके मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा होता है और जब भी उसको मौका मिलता है
वो अपना कार्य कर गुजरता है। उस षड्यंत्र को वो पूरा करने का कार्य उस समय कर ही गुजरता है, यदि उसको शनि या चंद्रमा में से किसी एक की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। दूसरी स्थिति साथियों, स्वयं सप्तम भाव में ही यदि शनि और चंद्रमा विराजमान है, जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, ऐसा व्यक्ति यहां पर आप देखेंगे कि वो प्रोफेशनली तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस पर जाएगा, अपने प्रोफेशन में वो शिखर पर जाएगा, टॉप पर जाएगा, उसको दूर दूर तक कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। परंतु ऐसे जीवन में कभी भी इसको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है। पत्नी का या पति का सुख इसके लिए हमेशा एक कल्पना ही बना रहता है। ऐसा है ये विष दोष। साथियों, तीसरी और अंतिम स्थिति, यदि शनि और चंद्रमा की ये युति दशम भाव में विराजमान हो जाती है, तो शनि और चंद्रमा यहाँ पर राजयोग कारक हैं। सरकारी नौकरी, सम्मान इनको, और इवन कहें तो प्रसिद्धि भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। नौकर चाकर की सुविधाएं इनको हमेशा उपलब्ध रहेगी। परंतु जैसा हमने कहा, दाम्पत्य में जहर घोलने का कार्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनिदेव जो हैं वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और दाम्पत्य में इनमें खटास का, और यदि कुंडली ये ठीक से नहीं मिलाते हैं तो तलाक तक की नौबत इनके निश्चित रूप से आ जाती है। साथियों, इस प्रकार की कोई युति यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी है और यदि आपने मिलान कर लिया है और आपको लगता है कि इसी विषदोष ने आपके दाम्पत्य में भी जहर घोला है, तो उस जहर की काट क्या है ये भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथियों, इसका जो उपाय है उसकी चर्चा हम करेंगे कल ही के हमारे एपिसोड में। उसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे और उसमें आप देखिए कि सावन माह में ही आप किस प्रकार से विष दोष का पूरी तरीके से शमन कर सकते हैं। और क्योंकि सावन एक ऐसा माह है जहां पर हम शनि से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित सभी प्रकार के उपाय सुविधापूर्वक कर सकते हैं, तो उस एपिसोड को आप निश्चित रूप से देखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रिया कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है माकनपुर उत्तर प्रदेश से। प्रिया जी, आपने पूछा है कि योग्यता होते हुए भी आपको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। आपकी योग्यता जल्द ही रंग लाएगी प्रिया जी, और इसी वर्ष अक्टूबर के बाद में जब लग्नेश चंद्रमा की आपको अंतर्दशा आएगी तब आपको ज़रूर नौकरी की प्राप्ति होगी। अभी श्रावण मास में आपको ये चाहिए कि जितने भी दिन श्रावण मास के बचे हैं आप उसमें महादेव शिव पर दही का अभिषेक अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की विष दोष की, चर्चा की कि कब विष दोष जहर घोल देता है दाम्पत्य जीवन में। तो विष दोष का निर्माण किन दो ग्रहों की युति से होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।